जय हिंद। आप सभी का स्वागत करते हैं हम पूर्वांचल हब के इस नए वीडियो में। हम इस वीडियो में बात करेंगे हाथियों के बारे में। एक ऐसा जंगली जीव जिसे दोस्त इंसान का दोस्त कहा गया है। हाथियाँ अपने कार्य से, अपनी बुद्धि से और अपनी शक्ति से समाज में हमेशा जाने गए हैं, पर आज के समय में हाथियों की संख्या लगातार कम हो रही है। काफ़ी चिंता का विषय है। हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि क्यों हाथियों की जनसंख्या लगातार कम हो रही है। दोस्तों, आप हाथी जानने से पहले ये जान लीजिए कि हाथी कितना पुराना है। पृथ्वी पर हाथी का इतिहास तो साफ शब्दों में नहीं पता चलता है, लेकिन लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले जीवाश्मों से पता चला है कि हाथी पृथ्वी पर अस्तित्व में था। हाथी जंगली जीव था, साथ ही इसे पालतू भी बनाया गया। समय की उपयोगिता के अनुसार हाथी ने हर वर्ष और हर कार्य में अपनी कुशलता जाहिर की है। हाथी एक ऐसा जीव है जिसके 4 घुटने होते हैं। हाथी कूद नहीं सकता है, कभी भी हाथी सोता नहीं है। सोने का मतलब मेरा तात्पर्य ये है कि 24 घंटे में हाथी 4 घंटे सोता है, लेकिन ये सोने का लेट के नहीं सोता है। हाथी खड़े खड़े भी सो सकता है। हाथी के ग्रुप का यदि कोई मर गया है, उसके सहायक कोई मर गया है, तो हाथी रोते हैं या फिर गरजते हैं। हाथी काफ़ी संवेदनशील जानवर होते हैं। जंगली हाथी ज़्यादातर अपने झुंड में रहना पसंद करते हैं। हाथियों का सूंड इतना सेंसिटिव होता है कि ज़मीन पर गिरा 1 रुपये का सिक्का भी वो उठा लें और लकड़ी या फिर किसी भी भारी से भारी पदार्थ या भारी से भारी वजनी चीज़ को अपने सूंड से ये उठा सकते हैं। हाथी का गर्भकाल लगभग 22 माह का होता है। 4 साल में हाथिनी 1 बच्चा देती है या बहुत कम चांसों में 2 बच्चे दे देती है। हाथी के सुनने की क्षमता बहुत कम होती है और हाथी बार बार कान इसीलिए हिलाते हैं कि ये चीज़ों को दूर से समझ सकें। और दूसरा कारण ये है कि ये शरीर से निकलने वाली गर्मी को बराबर करने के लिए बार बार अपने कान को हिलाते हैं। कान की कोशिकाओं से शरीर की गर्मी का प्रवाह करते हैं। वज़न अगर बात करें तो भारतीय हाथियों का वज़न लगभग 5000 किलो तक होता है। हाथियों का जीवन काल लगभग 70 से 75 साल होता है। हाथी प्रति घंटा 6 किलोमीटर चल सकता है और हाथी 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही पानी को सूंघ सकता है। पीने के पानी को हाथी सूंघ लेता है। हाथी दिन के 16 से 15 घंटे खाने में ही व्यतीत कर देता है। हाथी एक दिन में लगभग 120 से 150 किलो तक खाना खाता है। हाथी की चमड़ी 1 इंच मोटी होती है। हाथी के दांत हमेशा जीवन काल में बढ़ते रहते हैं। जब भारत में या विश्व के परिप्रेक्ष्य में मशीनों का अभाव था तो हाथियों को प्रयोग में लिया जाता था। हाथियों की मदद से क्रेन का काम किया जाता था। किसी चीज़ को दूर तक ले जाना हो या किसी भारी चीज़ को इधर से उधर करना हो तो हाथियों का प्रयोग होता था। हाथी समय समय पर सर्कस में भी काम में आए हैं। मनोरंजन के साथ साथ ये संचार की भी अति उत्तम व्यवस्था रहे हैं। संचार का मेरा तात्पर्य चिट्ठी भेजने से नहीं है। किसी चीज़ को दूर तक ले जाना हो, धीरे धीरे ही सही, पर हाथी ले जाते हैं। अगर बात करें ट्रेन के बनने की दौरान की, तो जब उद्योग और मशीनें बन रही थी तो हाथियों ने बड़ा योगदान दिया। ट्रेन बनने के समय हाथियों से ही ट्रेनों के डिब्बे को खींच करके, ट्रेन की बोगियों को खींच करके ट्रेन के इंजन में जोड़ा जाता था। अगर हाथियों की संख्या की बात करें तो भारत में 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 27,657 से लेकर के 27,682 हाथी थे। 2012 की रिपोर्ट के अनुसार 29,000 से 30,000 के करीब हाथी थे। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाथियों की संख्या 27,312 की लगभग थी। यह रिपोर्ट हर 5 वर्षों में प्रकाशित होती है। हाथियों की जनगणना उनके मल और उनके पानी पीने के स्थानों पर आदमी रह कर के करते हैं। हाथी सबसे ज़्यादा भारत में कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। यहाँ लगभग 6050 हाथी 2017 की जनगणना के अनुसार थे। अगर बात करें हाथी के दिवस, तो भारत में विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथियों को मारने या हाथियों के दांतों की तस्करी करने या फिर हाथी या किसी जंगली जानवर को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय संविधान में सज़ा का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान इंडियन
आईपीसी इंडियन क्रिमिनल कोड के तहत भारतीय संविधान की धारा 428 के अंतर्गत 429 के अंतर्गत हाथी या किसी वन्यजीव को मारने के लिए 2 वर्ष की सज़ा या जुर्माने का प्रावधान किया गया है, या दोनों का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं हाथियों की लगातार संख्या में आने वाली कमी के विषय में। दोस्तों, ये काफ़ी चिंता का विषय रहा है कि समाज से एक ऐसे जीव का रिश्ता ख़त्म होता जा रहा है जिसके मायने बड़े पुराने थे। समाज में हाथियों का योगदान काफ़ी घना रहा है, वो किसी संस्कृति की बात हो या शादी विवाह की बात हो या चाहे जो भी बात रही हो। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार किसी भी शुभ कार्य से पहले श्री गणेश भगवान की पूजा की जाती थी और जिनका सूचक हाथी को माना जाता था। पहले के ज़माने में राजा महाराजा हाथियों से शिकार पर जाया करते थे और शादी विवाह में हाथियों की पूजा के साथ ही आगे की कार्यक्रम की शुरुआत की जाती थी। हाथी अपने कार्य, अपनी क्षमता और अपने बुद्धिमत्ता से समाज में जाने जाते थे। हाथी इतने अच्छे जीव हैं कि ये बार बार इंसानों की मदद के लिए भी सामने आए हैं। दोस्तों, ये लोग 70 से 80 वर्ष तक जीते हैं और 85 वर्ष हाथी का रिकॉर्ड उम्र रहा है। इनकी जीवन काल बस 70 वर्ष ही माना जाता है। हाथी आज समाज से गुम हो रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण है इनके दांतों की तस्करी, नक्सलवाद में हाथियों को मारा जाना या फिर शिकार के लिए हाथियों को मार देना। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आप भी दिलचस्पी रखते हैं जानवरों के बारे में जानने के लिए, ऐसी ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटे के निशान को दबा सकते हैं, शेयर करिए ये वीडियो। हर उस बच्चे के पास ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, हर उस नौजवान को जानना चाहिए, हर उस वयस्क को जानना चाहिए जो सोचता हो इस समाज प्रकृति के बारे में। जय हिंद। मिलते रहेंगे इसी तरह की अन्य वीडियोस में।